दोस्तों नमस्कार। 18वें दिन में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव कैसे करें। अब हमें बहुत कुछ ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बार बार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। अगर आपने एक बार प्रयास किया, एक व्यक्ति से आपने बात किया, यस किया तो ठीक है, नो किया तो आपने ही इसमें क्विट करना है, ऐसा नहीं है। जब हम बार बार प्रयास करते हैं तो पहले से बेहतर अगले बार, उससे बेहतर अगले बार हो सकते हैं। सही कंपनी चुनिए, ना कि बेस्ट कंपनी। अगर बेस्ट के चक्कर में रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम चूक जाएंगे, क्योंकि बेस्ट का जो पैरामीटर है वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो हमें सही कंपनी चुननी है। अब सही कंपनी का मापदंड क्या है? तो उसके चार आधारभूत स्तंभ होते हैं, चार बेसिक उसका पिलर्स होता है। तो उसको हम देखेंगे क्या क्या है। पहली, जो कंपनी की विश्वसनीयता और ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हमें चेक करने की आवश्यकता होती है। उत्पाद और सेवाओं को हमें देखना होता है। इनकम प्लान और जो पुरस्कार मिलते हैं उसको देखना होता है। अब व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं सहायता प्रणाली, ये देखना होता है। ये चार पर भी किसी एक पर कमजोर है तो उस कंपनी में हमें नहीं जाना है। तो पहले कंपनी की विश्वसनीयता और ट्रैक रिकॉर्ड हम देखेंगे, तो कितने लोग सफल हुए हैं, कंपनी का जो पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, उसके चलाने वाले के कौन लोग हैं, और बिजनेस कितने तरीके से आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसको भी हमें देखना होता है। अब क्या बिजनेस में बताएं, बगैर किसी को उत्पाद दे सकते हैं क्या? पहली कंडीशन ये होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, अगर आप बिजनेस बताए बगैर आप किसी को दे सकते हैं, वो व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है, उसके लिए यूजफुल है, तो इसका मतलब वो कंपनी बेस्ट है। कई कंपनी जो प्रोडक्ट्स होती है घटिया होती है, उनसे हमें दूर रहने की जरूरत है। मतलब उसमें लिखा कुछ और होता है, या उसी के समकक्ष प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध है और रेट इसका बहुत ज्यादा होता है, जबकि मार्केट में रेट कम होता है, तो उससे हमें दूर रहने की आवश्यकता है। अच्छी कंपनी के पास बड़ी आय की संभावनाओं के साथ टिकाऊ और व्यवहार्य इनकम प्लान होता है। मतलब जो बढ़िया कंपनी होती है उसके पास आप देखें तो लगातार लोगों की इनकम बढ़ रही होती है, उनका इनकम प्लान बार बार चेंज नहीं होता, एक लगातार रहता है। और ये इनकम जो होती है व्यवहारिक होती है, यानी कि इसमें टैक्स वगैरह कट के आपको इनकम मिलती है। और ये इनकम बिल्कुल प्योर इनकम होता है, व्हाइट इनकम होता है। असली सामान बिकने के बाद इनकम आनी चाहिए, ये सिस्टम होता है किसी बिजनेस में। जब तक सामान मूव नहीं होता तब तक आपके पास इनकम नहीं आती। यहाँ पर जेन्युइन प्रोडक्ट जब मूव होती है तब इनकम आनी चाहिए। ये यहाँ पर ऑलरेडी हो रहा होता है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। इनकम प्राप्त करने के लिए नई ज्वाइनिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर पुराने लोग हैं या किसी नए व्यक्ति को भी आपने सिर्फ बिजनेस ना दे करके आपने प्रोडक्ट दिया तो यूज कर रहे हैं, तो किसी भी कस्टमर को हमने कोई प्रोडक्ट दिया या हम सिर्फ प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं तो भी हमारे पास इनकम आ सकती है। तो यहाँ ये अगर पॉसिबिलिटी है तभी आकर के आप कह सकते हैं तो ये एक प्रकार का मतलब जेन्युइन कंपनी है, सही कंपनी है। रीपर्चेज और नॉमिनी सुविधा भी आवश्यक होनी चाहिए। जो व्यक्ति इसमें अपना पूरा एक सिस्टम डेवलप कर रहा है, वो उसके जुड़े हुए लोग अपने दैनिक यूज के लिए जो रीपर्चेजिंग करते हैं और वो कहीं ना रहे या डिसेबिलिटीज के शिकार हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी उनके पास इनकम आनी चाहिए। किसी भी कंपनी का प्लान अगर 60 सेकेंड में हम समझा सकें तो हम कहेंगे बेस्ट प्लान। हमें कुछ नहीं समझाना होता, जब पहले बताया, आपने पैसे दिए बदले में सामान मिला, आपने काम किया बदले में आपको इनकम आता है। सिंपल, यही एक प्लान है। तो ये अगर समझा दिया हमने तो आगे का काम करने की जरूरत है, बस सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये बेस्ट कंपनी का पहचान होता है जो हम एक लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिटर्न, जो फिक्स रिटर्न प्लान है, जैसे मान लीजिए आज आपने 5,000 दिया और 2-4 महीने में आपको कहा जाता है आपको 10,000 ले जाइए। ऐसे फिक्स रिटर्न प्लान जो होता है उससे दूर रहें, क्योंकि उतना पैसा आता नहीं है। 2-4 साल में ही इनको किसी न किसी तरह जब बड़ा अमाउंट मिल जाता है ये भाग खड़े होते हैं, और इससे भी काफी लोग निगेटिव हो जाते हैं। साथ ही साथ इस व्यवसाय का प्रशिक्षण सहायता प्रणाली यानी कि हेल्पिंग सिस्टम भी होना चाहिए। इसके अलावा लगातार अगर विकास होता रहता है तो पैसिव आय को बढ़ावा दिया जाता है। जब हम लगातार ट्रेनिंग लेते हैं, हमें सपोर्ट मिलता है, लगातार डेवलपमेंट होती है, तो हमारी जो पैसिव इनकम है वो लगातार बढ़ रही होती है। ऐसा सिस्टम अगर मिलता है तो जरूर करना चाहिए। आपके अपलाइन में ये 6 गुण होना चाहिए। देखिए, आपके अपलाइन में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको स्पॉन्सर करके चले जाते हैं, आपके अपलाइन में काउंट नहीं किया जाएगा।
लेकिन आप में जरूर गुण होना चाहिए, क्योंकि आप अपलाइन हैं या अपलाइन बनने वाले हैं। अब पहला चीज है सफल ट्रैक रिकॉर्ड। आप लगातार लगातार अगले रैंक को हासिल किए जा रहे हैं, तो जो हमारे टीम में लोग हैं उनको पता चल जाता है जो कम से कम उस रैंक तो हम जा ही सकते हैं। प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता होना चाहिए हमेशा। एक समाज में इज्जत होना चाहिए, हमारे पर लोग फेथ करें, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। हम भरोसेमंद होना चाहिए, एक जैसा काम करने का ढंग होना चाहिए, यानी कि जैसा हम काम करें ऐसा हमारे सामने वाला काम करे, यानी हम किसी के साथ मिल करके उन जैसा ही काम करें, जिससे उनको ये ना लगे ये कहीं और जा रहे हैं हम कहीं और जा रहे हैं। काम करने वाला हम होना चाहिए, ना कि सिर्फ बोलने वाला। कहते हैं जब आप सीखते हैं, फिर करते हैं और फिर सिखाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज्ञान का तो भंडार होता है, लेकिन उनके पास टीम नहीं होता, क्योंकि वो देखते हैं सिर्फ ये बंदा बोल रहा है, करने वाला नहीं है। और सिस्टम पर चलने वाला होना चाहिए, जो सिस्टम को फॉलो करता है, उसके साथ ही लोग आते हैं और सिस्टम को फॉलो करके वो भी आगे बढ़ते हैं। आपके अपलाइन में ये सारे गुण होने चाहिए, ना हो तो आप में जोर होने चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरों को सिखाएं। जब हम बार बार सिखाते भी हैं, साथ में खुद भी सीख रहे होते हैं, तो बहुत जल्दी उसको सीख जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही शानदार चीज था, जिसमें कि हम देख सकते हैं बहुत अच्छा हमारा अचीवमेंट भी हो सकता है, और साथ ही साथ हम चाहें तो एक बहुत अच्छा एक टीम बना सकते हैं। थैंक यू।